Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ एप्पल। इसका कॉमन नेम लगभग सभी लोग जानते हैं। बोटेनिकल नेम मैलस डोमेस्टिका। फैमिली, ओरिजिन प्लेस, क्रोमोसोम नंबर, ये तो कॉमन है, सब लोग जानते होंगे लगभग, बताने की कोई जरूरत तो हमें नहीं लग रहा है। ठीक, और तो हम लोग चलिए अबाउट कल्टीवेशन ऑफ एप्पल के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। कल्टीवेशन ऑफ एप्पल इन इंडिया रैंक, इंडियाज रैंक 11th प्लेस। विश्व में भारत का 11वां स्थान है। 11वां स्थान है क्या एप्पल प्रोडक्शन में। हाँ, एक चीज व्हाइट टू पिंक, व्हाइट टू पिंक, इसका फ्लावर जो कलर होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लावर का जो इसके कलर को, मतलब ये टेम्परेट फ्रूट है, सभी लोग जानते हैं। एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है, सभी लोग जानते हैं। फ्लावर कलर व्हाइट टू पिंक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका एवरेज ड्यूरेशन, एवरेज टेम्परेचर, or we can say optimum temperature of fruit setting and pollination germination 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो ग्रोथ पीरियड का, वो है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। बट जो जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त होता है, सॉरी जर्मिनेशन के, पॉलिनेशन के हेतु और फ्रूट सेटिंग के टाइम, वो होता है 21 से 26। कहीं कहीं पे 27 भी दिया होता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 21, 26, 26 पॉइंट समथिंग होता है, उसको चलिए हम 27% लिख देते हैं। 21 से 27%, ठीक, श्योर। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एप्पल बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, किस स्टेट को कहते हैं, किस राज्य को कहते हैं? तो है हिमाचल प्रदेश। देयर आर 6 ग्रेड ऑफ एप्पल। इसका जो ग्रेडिंग होता है वो 6 प्रकार का ग्रेड होता है, ठीक। उसके तत्पश्चात एप्पल में प्रूनिंग क्यों किया जाता है? प्रूनिंग की प्रोसेस क्यों होती है? टू मेंटेन द वेजिटेटिव एंड डेवलपमेंट ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए, वेजिटेटिव एंड डेवलपमेंट ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए प्रूनिंग की प्रोसेस की जाती है। और इसमें वाटर की जरूरत कब पड़ती है, मतलब इसमें इरिगेशन की सुविधा कब चाहिए इसको, इसका कब स्टेज है? तो वो है अप्रैल से अगस्त, ठीक। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्ली जो वेराइटियां हैं उससे कितने % हमको लॉस होता है, जिसका हमें
पता नहीं चल पाता है कि इसमें इसके अंतर्गत लॉस हो रहा है। अर्ली जो वेराइटियाँ होती हैं एप्पल की, तो वो वेराइटियों से कितना परसेंट लॉस होता है, वो है 40 से 60% लॉस होता है। इतना परसेंट हम लोगों को लॉस होता है अर्ली वेराइटियों से। वी आर रीडिंग टू रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। एप्पल में जो रूट स्टॉक का यूज किया जाता है, तो उस रूट स्टॉक्स का प्रोपोगेशन किसके माध्यम से किया जाता है, तो वो है स्टूलिंग मेथड। स्टूलिंग मेथड के माध्यम से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। स्टूलिंग मेथड, स्टूलिंग मेथड से उसका प्रोपोगेशन किया जाता है। तो फर्स्ट है क्रैब एप्पल। क्रैब एप्पल, इट इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। क्रैब एप्पल जो रूट स्टॉक है, इसका सर्वाधिक उपयोग होता है तो भारत में होता है। M9 ड्वार्फ रूट स्टॉक एंड हाई डेंसिटी प्लांटिंग, HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। M4, M7, M106 सेमी ड्वार्फ एंड सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक तो है, इसके साथ साथ में क्या है, ये इंपॉर्टेंट इस पे डिपेंड करता है, ये है रेजिस्टेंस टू ओली एफिड। ओली एफिड रेजिस्टेंस टू, ये M4, M7, M106, ये तीनों वेराइटियां जो हैं वो रेजिस्टेंस है ओली एफिड से, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। नाउ नेक्स्ट M27, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। M27, इट इज अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक। EMCA is a root stock resistance to viral disease। ठीक, एंड एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थॉमस एंड्रयू एक ऐसा पहला व्यक्ति है जो सर्वप्रथम एप्पल का कल्टीवेशन किया था। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा अपने डायरीज में या अपने नोटबुक में। थॉमस एंड्रयू। एंड नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वेराइटीज। नाउ वी आर रीडिंग एप्पल वेराइटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनोनी, अर्ली सैनबरी, अर्ली वेराइटियां हैं, ये दोनों अर्ली वेराइटियां हैं। और ये रेड डेलिशियस, रेड चीफ, ये जो दोनों वेराइटियां हैं ये मिड वेराइटियां हैं। ठीक, विंटर बनाना एंड लाल अम्बरी, ये जो दोनों वेराइटियां हैं ये लेट वेराइटियां हैं। ठीक, अकबर, ये न्यू वेराइटी है, न्यू वेराइटी। ठीक, अन्ना और मिचेल, ये जो दोनों वेराइटियां हैं लो चीलिंग वेराइटीज, लो चीलिंग वेराइटीज। लालम्बरी, सुनहरी, येलो न्यूटन, रेड गोल्ड, चौबटिया प्रिंसेस, चौबटिया अनुपम, ये जो वेराइटीज हैं ये वेराइटियां हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड। ठीक, इतना क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिजीज। नाउ वी आर रीडिंग डिजीज ऑफ एप्पल। फर्स्ट डिजीज
apple scab. It is created by a fungus, Venturinia inequalis. Now next, powdery mildew, Podas जीनस हो गया, ये स्पीसीज हो जाता है। पोडास फ्रेलेचोडिका, ग्लोस्पोरियम राट। नेक्स्ट जो डिजीज है ग्लोस्पोरियम राट, ग्लोस्पोरियम एल्बम नामक फंगस से ये डिजीज क्रिएट होती है। कोलर राट, फाइटोप्थोरा कैक्टोरम, फाइटोप्थोरा कैक्टोरम नामक फंगस से क्रिएट होती है, यानी उत्पन्न होती है ये डिजीज ऑफ एपिल। इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, एप्पल कैंकर, नेक्ट्रिया गैलीगेना नामक फंगस से डिजीज क्रिएट होता है। तो हम लोग ओवर कर चुके लेक्चर ऑफ एप्पल कल्टीवेशन। अब आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जिसके माध्यम से सभी मित्र आपके जुड़ जाएं और किसी की भी क्लासेस ना छूटे। और आने वाले 10-15 दिन में टेस्ट होने वाला है, तो उस टेस्ट को जरूर दें, अवश्य दें। टेस्ट से कभी पीछे ना हटें। उसमें आपको फर्स्ट टाइम जनरल मार्किंग दिया जाएगा, मतलब ऐसे पॉजिटिव मार्किंग, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और फिर आने वाले अगले 2-3 टेस्टों के बाद निगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी सुविधा है नहीं अवेलेबल, इसलिए थोड़ी डिले हो रही है। क्लासेस अभी आप लीजिए, ज़्यादा क्लासेस भी होने वाली हैं, लगभग 20-25 क्लासेस भी होने वाली हैं। इसकी वजह से मैं थोड़ा डिले कर पा रहा हूँ, तो आप परेशान ना होंगे। टेस्ट आने वाले समय में आपको मिल जाएगा टेक्स्ट सीरीज, और उसका PDF भी मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ऑनलाइन एग्री क्लासेस सर्च करेंगे तो वो आ जाएगी, नहीं तो व्हाट्सएप पे आप ग्रुप बना हुआ है ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से, तो उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपके आंसर जरूर दिए जाएंगे। चलिए।